नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, क्लास चल रही है, उस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल रिपोर्ट पार्ट। अब ये ऑल रिपोर्ट का जो पार्ट होता है ये होता क्या है, तो स्टूडेंट अकाउंटिंग तो सीख जाता है लेकिन जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से सही समय पे दे नहीं पाता है। एक अकाउंटेंट को मैंने कॉल किया कि भैया आप हमें कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी का रिकॉर्ड बताएं, जुलाई मंथ का या जून मंथ का, या फिर जून मंथ की मेरे सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, या फिर परचेज की रिपोर्ट चाहिए, या क्रेडिटर की रिपोर्ट चाहिए, या डेप्टर की रिपोर्ट चाहिए, या फिर मुझे कैश का रिपोर्ट चाहिए, या बैंक की रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालना। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जो होती है वो लेजर वाइज भी निकलती है, ग्रुप वाइज भी निकलती है, और वाउचर वाइज भी निकलती है। तो यहाँ पर 3-4 प्रकार से रिपोर्ट निकलती है। उनका सबसे फास्ट और शॉर्ट तरीका भी होता है। कैसे हम फास्ट और शॉर्ट तरीके से रिपोर्ट निकालते हैं, और एक शॉर्टकट तरीका होता है रिपोर्ट निकालने का Ctrl+N कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के थ्रू भी, कैलकुलेटर के माध्यम से भी हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ऑल रिपोर्ट पार्ट है। किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट हम निकाल कर देते हैं, और वो भी हम चुटकियों में, फास्ट में किस तरीके से और शॉर्टकट तरीके से। तो जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है सबकी एक अपनी फास्ट शॉर्टकट रिपोर्ट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यदि आपको परचेस का रजिस्टर चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो आप DAP प्रेस करें। अगर आपको सेल्स का रजिस्टर चाहिए तो DAS प्रेस करिएगा। अगर लेजर वाइज रिपोर्ट चाहिए तो DAL प्रेस करिएगा। अगर आपको कैश फ्लो या बैंक फ्लो चाहिए या रिपोर्ट चाहिए तो आप DAC प्रेस करिएगा। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स होती है। तो आइए हम प्रैक्टिकल समझते हैं टैली में किस तरीके से रिपोर्ट पार्ट निकालते हैं। देखिएगा, पार्ट में हम देखेंगे कि यदि हम टैली में चाहते हैं कि सभी प्रकार की फाइनेंशियल की रिपोर्ट हमें जल्दी मिले, तो हम गेट ऑफ टैली पर प्रेस करेंगे। गेट ऑफ टैली पे प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर गेट ऑफ टैली पे प्रेस करने के बाद कंट्रोल के साथ में N प्रेस करेंगे, ओपन कैलकुलेटर। यदि हम किसी प्रकार का कैलकुलेशन या फाइनेंशियल की रिपोर्ट चाहते हैं तो आसानी से हम यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं Ctrl+N। नहीं तो कैश, SBI, राम, CR, मोहन, DR, परचेज, सेल, कैपिटल, सैलरी पैड, कमीशन पैड, रेंट पैड, इन सबको हम Ctrl+N के साथ में Ctrl+N प्रेस करके टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत आसानी से दिखा देगा। अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ में। वैसे दूसरा तरीका, आप गेट ऑफ टैली पे जाइएगा। गेट ऑफ टैली के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर अकाउंट बुक, यहाँ पर कैश वाइज रिपोर्ट चाहते हो, लेजर वाइज चाहते हो, ग्रुप वाइज चाहते हो, परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, यहाँ पर इनको शॉर्टकट तरीके भी से भी आप प्रेस कर सकते हो। शॉर्ट तरीका DA प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ में फिर DA के साथ में ये सब कुछ आप प्रेस कर सकते हैं। व्यापार में सभी फाइनेंशियल अकाउंट की अलग अलग रिपोर्ट देखने की आवश्यकता होती है, जैसे कैश बुक, बैंक बुक, लेजर सामग्री, लेजर ग्रुप समरी, भुगतान प्राप्ति, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि का विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। आइए, हमारे पास में टैली में कुछ डाटा है, इस डाटा को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हम अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर बैलेंस शीट की रिपोर्ट दिखाएगा। अगर बैलेंस शीट का प्रिंट आउट चाहिए तो Ctrl+P प्रेस करिएगा। प्रीव्यू देखते हैं तो I प्रेस करिएगा। जूम करने के लिए F4 प्रेस करिएगा। इसके साथ में बाहर आते हैं, अगली रिपोर्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं तो अल्टर के साथ में F1 प्रेस करिएगा, वही कंट्रोल के साथ I प्रेस करिएगा तो हम आसानी से प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा हम जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर जाने के बाद में हम जाते हैं अकाउंट बुक पर। यदि हमें पूरी तरीका से कैश और बैंक की जानकारी चाहिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं। कैश और बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस अगर रहेगा तो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा। लेजर वाइज रिपोर्ट चाहते हैं तो बालाजी ट्रेडर की रिपोर्ट चाह रहे हैं तो बालाजी ट्रेडर की रिपोर्ट देख लेंगे। यहाँ पर जो डेप्टर्स है, जिसको माल बेचा है, और डेबिट में बैलेंस अगर है तो मतलब हमें पैसा लेना है। अगर पैसा क्रेडिट में दिखा रहा है तो मतलब हमारा पैसा देना है, भुगतान है। तो यहाँ से
इंटरेस्ट पेड की रिपोर्ट, इंटरेस्ट रिसीव की रिपोर्ट हमेशा इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होती है। तो एक एक करके लेजर वाइज भी रिपोर्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और आगे चलने के बाद में हम अगला नेक्स्ट यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करते हैं कैलकुलेटर के लिए। कंट्रोल के साथ में एन से यहाँ से हमको 2 लाख का 10% अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई 10 और शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ से हम कंट्रोल प्लस एन का यूज कैलकुलेटर के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि मुझे कैश की रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से कैश टाइप करूंगा तो कैश डेबिट बैलेंस आ जाएगा। वहीं पर अगर एसबीआई टाइप करूंगा तो एसबीआई की रिपोर्ट आ जाएगी, तो यहाँ से एसबीआई टाइप करा तो एसबीआई की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर राम की रिपोर्ट में जो राम के रिपोर्ट चाहिए तो राम की आ जाएगी, मोहन का चाहिए तो मोहन की आ जाएगी, मोहन नाम का कोई है ही नहीं। उसी के साथ में सैलरी है ना, कितनी पैड करी वो देखना है तो ये आ जाएगी। कमीशन अगर पैड करा है तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो यहाँ से हम आसानी से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ डेबुक पे हम जाते हैं। डेबुक के अलावा यहाँ पर डेबुक पे जाते हैं तो यहाँ पर एक ही रिपोर्ट दिखा रही है 1 सितंबर की। अल्टर के साथ में F2 प्रेस करिएगा। 1/4 से यहाँ से आप चाहते हो 1/10 तक की रिपोर्ट देखना तो यहाँ से 1/10 तक की देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट पे आसानी से दिखा जाएगी। डिटेल में देखना है तो अल्टर के साथ में F1 प्रेस करिएगा। प्रिंट आउट चाहिए तो कंट्रोल P प्रेस करिएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वाउचर पे जाते हैं, कैलकुलेटर और ओपन होता है। यदि किसी एम्प्लॉय को बोला गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करते हो तो उस प्रोडक्ट का आपको यहाँ से एक लेजर बनाया, अगर यहाँ अल्टर C प्रेस करते हैं तो लेजर बनता है यहाँ पर लेजर। लेकिन हमारे पास में कमीशन का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। हमको किसी को कमीशन पैड करना है 2 लाख रुपए की सेलिंग के ऊपर। तो यहाँ पर अगर लेजर पे अल्टर C दबाते तो लेजर क्रिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट वाले सेक्शन पे आप जाकर अल्टर प्लस C प्रेस करते हैं तो कैलकुलेशन का आंसर कैलकुलेट करके आंसर निकाल के वो दे देगा। जैसे कि एग्जांपल 2 लाख मल्टीप्लाई 10 शिफ्ट के साथ में 5 प्रेस करा तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक आंसर दे देगा। कंट्रोल प्लस यहाँ से एन प्रेस करते हैं तो कैलकुलेटर ओपन होता है, लेकिन अल्टर प्लस C से भी ओपन होता है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑल रिपोर्ट पार्ट का। तो यहाँ से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट की जानकारी समय पे देना और फास्ट देना। तो यहाँ से आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये हाईलाइट कैरेक्टर्स आप विशेष करके ये नोट कर लीजिएगा। जैसे D फॉर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, A फॉर अकाउंट बुक, तो इनके जितने भी हाईलाइट कैरेक्टर्स हैं आप इनको शॉर्टकट तरीके से चलाइएगा तो आप आसानी से यहाँ से शॉर्ट तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कैश और बैंक के लिए आपको C प्रेस करना है, लेजर के लिए A प्रेस करना है, L प्रेस करना है, ग्रुप्स के लिए आपको G प्रेस करना है, ग्रुप वाउचर के लिए V प्रेस करना है, कॉन्ट्रा के लिए T प्रेस करना है, यहाँ से पेमेंट के लिए Y प्रेस करना है, रिसिप्ट के लिए R प्रेस करना है, सेल्स के लिए S प्रेस करना है, परचेस के लिए P और जनरल वाउचर्स रजिस्टर के लिए यहाँ पर J, डेबिट नोट रजिस्टर के लिए D और क्रेडिट नोट के लिए आपको E और वाउचर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको U प्रेस करना है और बाहर आने के लिए Q। तो यहाँ से हम A प्रेस करने के बाद में इन सब को लिस्ट वाइज हम रिकॉर्ड करके रखेंगे तो यहाँ शॉर्टकट तरीके से रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने DAP प्रेस करा तो मैं परचेस रजिस्टर पे चले गया। अगर मैं चाहता हूँ DAS तो यहाँ से DAS से सेल्स रजिस्टर पे आ गया। यहाँ से DAL प्रेस करता हूँ DAL तो यहाँ लेजर रिपोर्ट आ गया। DAG प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मैं ग्रुप रजिस्टर पे आ गया। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो समय पे मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।